आज हम रैम को डिस्कस करेंगे। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी जिसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली स्टोर किया जा सके, ऐसी मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये रीड एंड राइट मेमोरी है। थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं कि इसको रीड एंड राइट मेमोरी क्यों कहा जाता है। इसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस उस वक्त तक स्टोर रहती हैं जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, पावर फेलियर होगा, तो इसके अंदर जो डाटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कुछ भी है वो इसके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारी मेमोरी है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारे पास जो डायग्राम में हमें नजर आ रहा है, ये डायग्राम है रैम की। इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मेमोरी चिप, ये ब्लैक कलर का ये मेमोरी चिप्स है। इन चिप्स के अंदर मेमोरी सेल, ये जो चिप्स होती हैं ये कंसिस्ट करती हैं थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल के ऊपर। मेमोरी सेल जो है उनके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, और ट्रांजिस्टर जो है वो 0 1 दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी हाई या लो वोल्टेज दोनों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होती है ट्रांजिस्टर के अंदर। इन जो सेल्स के अंदर, मेमोरी जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। एक बिट 0 या 1 जो है इधर ऑन और ऑफ, या 0 या 1 जो है इस सेल के अंदर स्टोर होता है। एक सेल के अंदर एक ही बिट स्टोर किया जा सकता है। और ये जो सेल्स हैं इनकी कॉम्बिनेशन से ये मेमोरी चिप बनता है। यानी मेमोरी चिप जो है ये कंसिस्ट करती है थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, और उन सेल्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। अब ये जो ग्रीन कलर का इस रैम का हिस्सा है ये इसका सर्किट कहलाता है। इसके अलावा ये जो है ये नोच होती हैं, इनको नोच कहते हैं, मेमोरी नोच कहलाती हैं। जब हम अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी स्लॉट में जब रैम को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो ये नोच होती हैं उस स्लॉट के ऊपर क्लिप लगे होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाती हैं। और ये हिस्सा जो येलो कलर का है इसको पेन्स कहते हैं, जिनकी मदद से डाटा ट्रेवलिंग होती है। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसके अंदर हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। अब चलते हैं इसकी वर्किंग को समझते हैं, ये किस तरह काम करती है। जब हम अपने कीबोर्ड या माउस की मदद से या अपनी इनपुट डिवाइसेस की मदद से कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास लफ्ज़ है जी रैम, RAM। तो जो ही मैं आर इनपुट करूंगा कीबोर्ड की मदद से, तो इंटरप्ट पैदा होगा। इंटरप्ट किसे कहते हैं? जब मेरा सीपीयू कोई और काम कर रहा है और उसी दौरान इन कोई और इंस्ट्रक्शन आ गई है, इनपुट डिवाइस के जरिए कोई और इंस्ट्रक्शन या डाटा आया है, तो एक इंटरप्ट पैदा होता है, जिससे सीपीयू जो है वो अपना काम साथ साथ उस इंटरप्ट को भी देखता है, नई जो डाटा है उसको भी हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है। इसे इंटरप्ट कहते हैं। तो जो ही मैंने आर रखा, इंटरप्ट पैदा हुआ, सीपीयू हो सकता है किसी और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा हो, तो साथ इसको भी वो इंटरप्ट की वजह से आर को भी हैंडल करेगा, इसको भी मैनेज करेगा, और ये सीपीयू इसको इनपुट डिवाइस से लेगा और इसको फिर रैम के अंदर टेम्परेरीली स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद जब ये डाटा सीपीयू जो है वो रैम में इंसर्ट करता है, रैम में भेजता है, तो उसे कहते हैं राइट ऑपरेशन। ये इसे कहते हैं राइट ऑपरेशन। जब डाटा जो है वो सीपीयू की मदद से रैम में जाएगा तो वो राइट ऑपरेशन कहलाएगा, यानी सीपीयू रैम के ऊपर डाटा को राइट कर रहा है। और वही डाटा जब एएलयू जब प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस्ड होने के बाद अगेन जो है वो रैम में जाता है और रैम के जरिए मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। जब सीपीयू जो है वो रैम से डाटा फेच करेगा तो उसे कहते हैं रीड ऑपरेशन। जब डाटा भेजेगा तो उसे कहते हैं राइट ऑपरेशन। इसलिए इस मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू जो है इस मेमोरी के ऊपर डाटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है। यानी जब वो डाटा प्रोसेस करता है तो वो प्रोसेस करने के लिए रैम से डाटा को लेता है, फेच करता है, गेट करता है, इसे कहते हैं रीड ऑपरेशन। उस वक्त वो डाटा को रीड कर रहा होता है, फिर एएलयू जब उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस्ड
जो डाटा है वो जब रैम को सीपीयू रैम को देता है और रैम के जरिए मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है, तो वो जब रैम के पास डाटा आएगा तो राइट ऑपरेशन कहलाएगा। तो इसलिए सीपीयू जो है इसके ऊपर डाटा को, इस मेमोरी के ऊपर डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। जब यहाँ से डाटा लेगा तो रीड ऑपरेशन होगा और जब इसके ऊपर डाटा भेजेगा तो वो राइट ऑपरेशन कहलाएगा। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जिसकी मदद से हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं। अब सीपीयू जब हमने आर लिखा, इंटरप्ट आया, वो भेजा उसने रैम के ऊपर, उसके बाद ए आया, वो डाटा उसने सीपीयू ने लिया, एक और इंटरप्ट आया और वो डाटा गया रैम के ऊपर और सीपीयू ने भेजा, उसके बाद एम को लिया और वो रैम के ऊपर भेजा, रैम के ऊपर उसने ट्रांसमिट किया। उसके बाद इस डाटा को एएलयू ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद वापस जो है वो मॉनिटर के जरिए रैम के ऊपर आएगा और मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो ये था रैम की वर्किंग, रैम किस तरह काम करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी रैम की टाइप्स। रैम की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनामिक रैम। स्टैटिक का मतलब ये है कि परमानेंट इन कांस्टेंट, डायनामिक जो चीज चेंज हो सकती है। अब स्टैटिक रैम जो है इसके अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंट, यानी कि जब एक बात तो ये है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी तो डाटा स्टैटिक रैम है या डायनामिक रैम है, इनके अंदर डाटा स्टोर रहेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी तो इसके अंदर जो डाटा है वो खत्म हो जाएगा। अब स्टैटिक रैम जो है इसके अंदर डाटा को रिटेन रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, यानी इसके अंदर जो डाटा आ जाता है वो पड़ा रहता है। इसके अंदर जो है बार बार रिफ्रेश डाटा नहीं होता। जबकि हमारी जो डायनामिक रैम है उसमें हर कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद डाटा रिफ्रेश होता है, तब वो डाटा उस रैम के अंदर रहता है। अगर वो रिफ्रेश नहीं होगा तो उसके अंदर जो डाटा है वो खत्म हो जाएगा। अब स्टैटिक रैम जो होती है इसके अंदर चूंकि ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं, और दूसरी तरफ जो डायनामिक रैम है उसके अंदर स्मॉल कैपेसिटर लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर भी होते हैं। तो डायनामिक रैम के अंदर हर कुछ सेकंड्स में डाटा जो है वो बार बार रिफ्रेश मैकेनिज्म है, जिससे डाटा बार बार रिफ्रेश होता है और उसके अंदर डायनामिक रैम में डाटा स्टोर रहता है, रिटेन रहता है। स्टैटिक रैम जो है चूंकि बार बार इसके अंदर डाटा रिफ्रेश नहीं होता, इसलिए ये रैम जो है वो फास्टर है हमारी डायनामिक रैम के कंपैरेटिवली। जबकि डायनामिक रैम के अंदर चूंकि बार बार डाटा रिफ्रेश होता है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो इतनी फास्ट नहीं है जितनी स्टैटिक रैम की है। अब स्टैटिक रैम का स्टैटिक स्टैटिक रैम जो होती है ये एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द डायनामिक रैम। डायनामिक रैम हमारी इतनी एक्सपेंसिव रैम नहीं होती। स्टैटिक रैम जो है इसकी जो इसके अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो कम है, जबकि हमारी डायनामिक रैम के अंदर पावर कंजम्पशन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करती है डायनामिक रैम, जबकि जो स्टैटिक रैम है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उतनी कंज्यूम नहीं करती। स्टैटिक रैम जो है फास्ट है, जबकि वो जो डायनामिक रैम है वो इतनी फास्ट नहीं है। स्टैटिक रैम जो है उसका साइज छोटा होता है, जबकि डायनामिक रैम जो है उसका साइज बड़ा होता है। स्टैटिक रैम इन एक्सपेंसिव नहीं होती, ये एक्सपेंसिव रैम की कैटेगरी है, जबकि डायनामिक रैम जो है वो चीप रैम है। स्टैटिक रैम जो है इसकी एग्जांपल जो है वो सीपीयू के अंदर जो कैश मेमोरी है उसमें यूज होती है, जबकि डायनामिक रैम हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको उसके अंदर ये डायनामिक रैम यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डी रैम की टाइप्स। हमारी जो डी रैम जिसको हम रैम बोलते हैं इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक है एसटी रैम सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है डीडीआर डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एसटी रैम है वो इम्प्रूव फॉर्म ऑफ
डी रैम है, यानी कि डी रैम की लेटेस्ट फॉर्म है। अब बेसिक जो डी रैम की जो टाइप्स हैं वो है एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस रैम। सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस दो बेसिक टाइप्स हैं, और अगली जो टाइप्स हैं वो ये जो एसडी रैम और एसडी रैम है वो सिंक्रोनियस रैम की टाइप्स है। एसिंक्रोनियस जो रैम है इसको समझने से पहले हम सीपीयू का जो क्लॉक साइकिल है उसको समझते हैं। लेट्स सपोज ये जो साइकिल है वो किसको कहते हैं, जहां से जो पॉइंट शुरू होता है वहीं पे जब खत्म होता है, जब ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे उसी पॉइंट पे आके जब खत्म होता है तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर ये अगेन यहाँ से शुरू हो और यहीं पे खत्म हो तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब सीपीयू का जो क्लॉक साइकिल है उसमें क्या होता है, पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और प्रोसेस करता है। ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है। पहले उसको इंस्ट्रक्शन को फेच किया, गेट किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, तो ये सीपीयू का क्लॉक साइकिल कहलाता है, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में होगी। हम उसको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे सीपीयू के क्लॉक साइकिल के बारे में। बहरहाल ये क्लॉक साइकिल है। अब जो एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस में जो बेसिक डिफरेंस है पुरानी रैम में और नई रैम में, पुरानी रैम जो है वो एसिंक्रोनियस टेक्निक्स उनमें यूज होती थी, जबकि नई रैम में सिंक्रोनियस टेक्निक यूज होती है। एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस में क्या डिफरेंस है? सिंक्रोनियस का मतलब है साथ साथ। जिस तरह आप देखें कि कोई शख्स खाना खा रहा है और साथ में वो मैच भी देख रहा है या टीवी देख रहा है, तो वो दोनों काम एट द सेम टाइम कर रहा है। जबकि एक शख्स है वो पहले खाना खाता है उसके बाद दूसरा काम करता है, तो वो एसिंक्रोनियस उसको समझते हैं, यानी साथ साथ नहीं कर रहा। अब हमारी जो एसिंक्रोनियस रैम है उसमें क्या होता है, जब डाटा फेच होता है, देखिए जब इनपुट डिवाइस के जरिए जब डाटा आता है तो सीपीयू अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, तो जब इंटरप्ट आएगा तो वो उस इंटरप्ट के बजाय अपनी इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसको प्रोसेस कर रहा है, तो ये एसिंक्रोनियस है। लेकिन अगर दोनों काम एट द सेम टाइम ना करो, यानी इंटरप्ट को भी हैंडल कर रहा हो और इंस्ट्रक्शन को भी प्रोसेस कर रहा हो, इंस्ट्रक्शन को फेच भी कर रहा हो, और एक ही क्लॉक साइकिल में दोनों काम सारे काम कर रहा हो, यानी इंस्ट्रक्शन को फेच भी कर रहा हो और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस भी कर रहा हो, तो ये दोनों काम जब एट द सेम टाइम करेगा तो इसे कहेंगे सिंक्रोनियस रैम। जो नई जो हमारी रैम है उसके अंदर सिंक्रोनियस रैम, उसके अंदर ये टेक्निक होती है कि दोनों काम एट द सेम टाइम, यानी इंस्ट्रक्शन को फेच भी करता है जब इंटरप्ट आता है, और उस पुरानी जो इंस्ट्रक्शन जिसको प्रोसेस कर रहा है वो साथ ही प्रोसेस भी कर रहा होता है, जिसको कहते हैं सिंक्रोनियस रैम। जबकि एसिंक्रोनियस के अंदर जब इंस्ट्रक्शन को अगर प्रोसेस कर रहा है और उस दौरान दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है, तो उसको इंटरप्ट को हैंडल करने से पहले पहली इंस्ट्रक्शन को पहले वो प्रोसेस करता है, उसके बाद इंटरप्ट को हैंडल करता है, तो ये कहते हैं एसिंक्रोनियस रैम। तो पुरानी रैम के अंदर जो एक क्लॉक साइकिल में एक ही काम करता था, अब नई जो रैम है उनके अंदर सिंक्रोनियस रैम है, इनके अंदर दोनों काम इंस्ट्रक्शन को फेच भी करता है, प्रोसेस भी करता है, तो सारे काम एट द सेम टाइम हैंडल करता है इस सिंक्रोनियस रैम के अंदर। तो इसलिए सिंक्रोनियस जो रैम है इसकी स्पीड फास्ट है, एसिंक्रोनियस की स्पीड जो है, क्योंकि दोनों काम जितने भी काम एट द सेम टाइम नहीं हो रहे थे, तो इसकी जो एसिंक्रोनियस रैम उनकी स्पीड है जो है वो स्लो होती है। जो हमारे पास सिंक्रोनियस रैम है उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। एसटी रैम यानी सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी टाइप है डबल डाटा रेट एसडी रैम यानी डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे पास जो एसटी रैम है ये एसिंक्रोनियस रैम की इम्प्रूव फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर एसटी रैम के अंदर सारे काम जो है वो रैम जो है एट द सेम टाइम करती है, क्लॉक साइकिल में जितने भी काम है वो एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। तो इसकी जो स्पीड है एसटी रैम की वो बेटर स्पीड है एज कंपेयर टू द एसिंक्रोनियस रैम। इसके अलावा इसके अंदर जो है कैपेसिटी जो है डाटा स्टोर करने की वो भी ज्यादा है एसिंक्रोनियस के मुकाबले में। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, इसकी जो डी रैम की नेक्स्ट टाइप है डीडीआर एसडी रैम। ये सिंक्रोनियस रैम की टाइप है। डीडीआर एसडी रैम डबल डाटा रेट एसडी रैम। इसमें आगे इसकी टाइप्स हैं DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 भी आ चुकी है। जो आजकल के हमारे लैपटॉप में रैम यूज होती है वो DDR4 है। अब DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 में जो बेसिक डिफरेंस है वो स्पीड का और कैपेसिटी का है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है DDR4 के मुकाबले में एज कम्पेयर टू द DDR3, DDR2 एंड DDR1। अब DDR2 1 की जो साइज है वो बेटर साइज है और बेटर स्पीड है एसडी रैम के मुकाबले में, लेकिन
DDR2 जो है उसके मुकाबले में कम है। अब DDR की जो स्पीड है या साइज है वो ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, ज्यादा तेजी से डाटा को प्रोसेस कर सकती है DDR1 के मुकाबले में, जबकि DDR3 जो है वो DDR2 और 1 के मुकाबले में ज्यादा साइज और ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, ज्यादा इसके जो है वो कैपेसिटी है, जबकि DDR4 जो है इन सबसे ज्यादा स्पीड और ज्यादा स्टोर करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो एक जो क्लॉक साइकिल है, इधर एक साइकिल के अंदर एक वर्ड को रीड एंड राइट करता है, तो DDR2 के अंदर दो जो है वो टू वर्ड्स को डबल स्पीड हो जाती है। यहाँ पे टू, यहाँ पे यानी इसके अंदर एक क्लॉक साइकिल में टू वर्ड्स को रीड एंड राइट करती है, जबकि DDR1 के अंदर टू वर्ड्स को रीड एंड राइट करती है। DDR2 के अंदर फोर वर्ड्स को रीड एंड राइट एक ही क्लॉक साइकिल में किया जा सकता है, जबकि DDR3 के अंदर एट वर्ड्स को एक ही क्लॉक साइकिल में रीड एंड राइट किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो स्पीड और साइज का है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रैम और उसकी टाइप्स।